हमारी कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर की है। यहाँ एक परिवार रहा करता था। बेटा अरुण, उसकी पत्नी निशा और अरुण की माँ सीता देवी। सीता देवी 7 दशक की उम्र पार कर चुकी थीं। पति की मृत्यु के बाद पूरा घर परिवार उनका सहारा थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ी, जिसका असर परिवार के रिश्तों पर पड़ा। यह कहानी एक माँ, उसके सम्मान, त्याग और समाज से जुड़ी मान्यताओं पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, कर्तव्य और आत्मसम्मान की मिसाल बन गई। गांव सूरजपुर में सीता देवी की आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर थी। उनका इकलौता बेटा अरुण गांव के छोटे मोटे ठेकेदारी कार्य कर अपनी मां और पत्नी के साथ जीवन यापन करता था। शुरू में हर किसी का साथ था, लेकिन जैसे जैसे जीवन की चुनौतियां बढ़ी, तनाव और दबाव ने घर के वातावरण को बदल दिया। अरुण की पत्नी निशा को शहर में मिलने वाली सुविधाओं की आदत थी। उसे गांव की कठिनाइयां और सीमित संसाधन बर्दाश्त नहीं होते थे। धीरे धीरे निशा की नाराजगी बड़े स्तर पर सामने आने लगी। उन्हें लगता था, से कहा, माँ अब हमारे साथ नहीं रह सकती, उनकी देखभाल हमारे बस की बात नहीं रही। निशा के दिल में हलचल मचाई। में अरुण चुप रहा, लेकिन निशा ने इसे दोहराया, और यह दोहराव सीता देवी के सम्मान को चोट पहुंचाने वाला बन गया। सीता देवी ने भी यह सब सुना, लेकिन उन्होंने कभी प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने समझा कि रिश्तों में उठते सवालों का उत्तर आत्मसम्मान और धैर्य में छिपा है। निशा और अरुण ने मिलकर निर्णय लिया कि वे सीता देवी को अपने छोटे से कमरे में अलग रखेंगे, ताकि घर की हर जगह बोझ का एहसास न हो। सीता देवी को यह बात जैसे स्तब्ध कर गई, पर उन्होंने अपने चेहरे पर चिंता या दुख के भाव नहीं आने दिए। इसके बजाय उन्होंने निर्णय लिया, एक नई शुरुआत करने की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों के लिए चलने वाली एक छोटी संस्था से जुड़ने का निर्णय लिया। इस संस्था में बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ कर ही नहीं सकती, और इसीलिए अरुण निशा ने लिया था। जब सीता देवी ने अपनी मेहनत से कुछ हाथ कमा लेना शुरू किया, तब हर कोई हैरान रह गया। आने लगे उनके पास अपने कौशल और अनुभव को साझा करने और नई पीढ़ी को सीख देने। धीरे धीरे वहाँ एक छोटा सा केंद्र बन गया, जहाँ बुजुर्ग आपस में मिलते, अपने अनुभव बांटते और युवाओं को भी अपने जीवन से जुड़े सबक सिखाते। और समाज ने भी इस पहल का समर्थन बोझ से बदलकर प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसका विस्तार हुआ। यही वह चरण था जब उन्होंने बोझ से प्रेरणा तक की यात्रा शुरू की। जब अरुण, तो उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। निशा भी शुरू रही, लेकिन जैसे जैसे उसने गांव के लोगों का समर्थन और मां के आत्मविश्वास को देखा, उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। एक दिन निशा ने सीता देवी से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि जीवन के कठिन दौर में दूसरों को बोझ कहना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। सीता देवी ने अपनी सरलता और धैर्य से सबका दिल जीत लिया, और घर में फिर से सम्मान और प्यार की भावना बनी। सीता देवी की कहानी गांव के लोग अब समझने लगे, बुजुर्गों का अनुभव और ज्ञान अमूल्य है। परिवार में किसी को भी बोझ कहना इंसानियत के सिद्धांत के खिलाफ है। जीवन का हर व्यक्ति बढ़ती उम्र के बावजूद कुछ न कुछ सीख सकता है, सिखा सकता है और समाज को योगदान दे सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे देवघर में एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने एक नीम का पेड़। इसी घर में रहती थी शारदा देवी, 70 वर्ष की वृद्ध महिला, जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर त्याग की रेखाएं साफ दिखाई देती थी। रेलवे में चपरासी थे, कम तनख्वाह मगर बड़ा दिल। उन्होंने अपने बेटे मोहन को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और अच्छे संस्कार दिए। मोहन की शादी उन्होंने बड़े अरमानों से करवाई थी। लड़की थी पूजा, शहर में पली-बड़ी, पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते। शारदा देवी पूजा को बेटी की तरह रखती थीं। सुबह सबसे पहले उठकर रसोई का काम, फिर पूजा के लिए नाश्ता, फिर मोहन के कपड़े, सब कुछ खुद करती थीं। उनकी खुशी इसी में थी कि घर हंसता खेलता रहे। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। यह कहानी सिद्ध करती है कि आत्मसम्मान और संघर्ष दोनों ही सफलता की कुंजी है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो समाज और परिवार दोनों मजबूत बनते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे देवघर में एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने एक नीम का पेड़।
इसी घर में रहती थी शारदा देवी, 70 वर्ष की वृद्ध महिला, जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर त्याग की रेखाएं साफ दिखाई देती थीं। शारदा देवी का और कमजोर शरीर, अब घर की सारी जिम्मेदारी मोहन पर आ गई थी। मोहन एक प्राइवेट कंपनी में छोटी नौकरी करता था। तनख्वाह सीमित थी और खर्च बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे पूजा का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो बातें प्यार से होती थीं, अब उनमें चुभन आने लगी। माँ, आपको बार बार दवा क्यों चाहिए? माँ, इतना तेल क्यों खर्च हो रहा है? माँ, डॉक्टर के पास फिर जाना है। शारदा देवी हर बार बस इतना कहती, बेटा, उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं देता। लेकिन पूजा के मन में अब दया नहीं, झुंझलाहट थी। एक दिन शाम को घर में बहस हो गई। मोहन ऑफिस से थका हारा आया था। पूजा ने खर्चों की लिस्ट उसके सामने शारदा देवी की आत्मा तक को हिला दिया। सच कहूँ तो अब आपकी माँ हमारे लिए बोझ बन चुकी। शारदा देवी रसोई के कोने में खड़ी सब सुन रही। उनके हाथ से गिलास गिर गया। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं निकाली। उन्होंने सोचा, जिस बेटे को गोद में खिलाया, जिसे चलना सिखाया, आज उसी घर में मैं बोझ हूँ। उस रात शारदा देवी सो नहीं पाईं। छत की ओर देखते हुए बस यही सोचती रहीं। क्या माँ की शारदा देवी बहुत चुप रहने लगीं। न किसी से शिकायत, न किसी से सवाल। सुबह उठकर पूजा के लिए चाय बनाई, मोहन के कपड़े धोए, लेकिन अब उनके चेहरे पर वो सुकून नहीं था। पूजा ने भी यह बदलाव देखा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। एक दिन पूजा ने साफ शब्दों में कह दिया, माँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ, तो कहीं और रहने का सोच सकती है। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। शारदा देवी मुस्कुरा दीं, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। ठीक है, अब्दी की तस्वीर निकाली, घर के मंदिर में दीपक जलाए, दरवाजे पर खड़ी होकर पूरे घर को देखा। हे भगवान, अगर कहीं मेरी गलती रही हो, तो मुझे माफ करना। और बिना किसी को बताए वो घर से निकल गईं। जब शाम को मोहन घर आया, माँ कहाँ है? पूजा ने कंधे उचकाकर कहा, पता नहीं, शायद कहीं चली गई होंगी। बूढ़ों को बच्चे घर से निकाल देते हैं। ये बात सुनकर उनकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगीं, क्या मेरी औलाद भी वही बन गई है? एक महिला उनके पास आई। माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी है? उस महिला का नाम था सविता। वो एक वृद्ध आश्रम से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी। शारदा देवी ने सारी बात बता दी। सविता ने उनका हाथ पकड़ा। आप बोझ नहीं हैं माँ, आप अनुभव है। उस रात शारदा देवी पहली बार किसी लेकिन वहाँ सम्मान था। शारदा देवी ने देखा कि कुछ बुजुर्ग सिलाई करते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके अंदर भी कुछ जागा, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने बच्चों को रामायण की कहानियाँ सुनानी शुरू कीं। धीरे धीरे बच्चे रोज आने लगे।
शारदा देवी सामने आईं। मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। शारदा देवी ने धीरे से कहा। माफी शब्दों से नहीं, सोच बदलने से मिलती है बेटा। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। भाग 16, अंतिम फैसला। मोहन बोला, माँ, घर चलिए, सब बदल गया है। शारदा देवी मुस्कुराईं। अब मेरा घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं, वो हर जगह है जहां मुझे सम्मान मिलता है। पूजा भी रोते हुए सामने आई। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। शारदा देवी ने उसे गले लगाया। गलती सबसे होती है बेटी, सीख लेना जरूरी है। भाग 17, कहानी का संदेश। शारदा देवी अब पूरे देश में माँ की पहचान की मिसाल बन चुकी थीं। वो घर लौटीं, लेकिन बोझ बनकर नहीं, सम्मान बनकर।